अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वसीम अली हूं। आप वसीम अली फीचर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल जो सामने आया मंजर आम के ऊपर, उसके बारे से कुछ अहम अपडेट्स हैं, वो हमने आपके साथ इस ब्लॉग के अंदर डिस्कस करनी है। और ये भी डिस्कस करना है कि आने वाले दिनों के अंदर कौन कौन से लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी होने जा रही है, यानी कि वो लोग जिनका गवर्नमेंट के अंदर हिस्सा है, वो लोग जो बानी तरीक इंसाफ इमरान खान के बिल्कुल दाएं या बाएं बाजू समझे जाते हैं, और कौन से वो लोग हैं जो अली मीन गंडापुर की सरपरस्ती के अंदर हैं, जो इस स्कैंडल के अंदर जो है वो शामिल है और अब उन तक हाथ पहुंच गए, उनकी गिरफ्तारी जो है वो हो सकती है। तो इस तमाम सिनेरियो के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो हम इस व्लॉग के अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आता है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर लें, आपका शुक्रिया होगा। सो शुरू करते हैं। पहले तो बात यह है कि तरीके इंसाफ का एक ही मोटिव था, एक ही नारा था, और वो ये था कि साफ चली, शिफाफ चली, तहरीक इंसाफ चली। इमरान खान साहब का सबसे अहम मौकफ ही यही था कि चूंकि आसफ अली जरदारी चोर है, वो करप्ट है, मियां बरादरान जो है वो चोर हैं, वो करप्ट है, ये पाकिस्तान को लूट रहे हैं और इनकी लूटी हुई दौलत पाकिस्तान से बाहर जा रही है। ठीक है, तो ये इमरान खान साहब ये चीज लेके आए थे, इन्होंने अवाम को ये उम्मीद दिलाई थी कि वन एंड ओनली पर्सन, वन एंड ओनली जो वो पाकिस्तान के अंदर आपकी जमात है जो आपको रिप्रेजेंट करती है, और ऐसी जमात है जिसका मोटिव यही है कि उसने करप्शन के खिलाफ काम करना है, जिसने 90 दिन के अंदर जो वो करप्शन फ्री पाकिस्तान बना देना है। सर बहुत सा टाइम तो हो गया खान साहब की गवर्नमेंट वो उस वक्त रही है, 4 साल रही है, और उसके बाद केपीके के अंदर इमरान खान साहब ने हैट्रिक कर दी है। 3 मुसलसल गवर्नमेंट्स तरीके इंसाफ बनाने के अंदर केपीके के अंदर जो वो कामयाब हो गई है, और उसके बाद अगर इतना बड़ा स्कैंडल सामने आ गया, मैं आपको बताऊं कि 40 अरब रुपए का स्कैंडल है, और ये माजी का नहीं है, 2008 7 6 5 4 का नहीं है, बल्कि ये स्कैंडल 2019 से लेकर 2024 के दरमियान का है। ठीक है, यानी कि तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट के अंदर का ये स्कैंडल है, किसी और गवर्नमेंट का ये स्कैंडल नहीं है, पहले ये बात मैं आपको वाज़ेह बता दूं। और इसके अंदर ये इमरान खान के होते हुए इतना बड़ा स्कैंडल हो जाना तरीके इंसाफ के गवर्नमेंट के बिल्कुल नाक के नीचे से, सर ये बड़ा क्वेश्चन मार्क जो वो तरीके इंसाफ के ऊपर लगाता है। और इसके अंदर 40 अरब की बात थी, और नैब ने यानी कि बड़ी फुर्ती के साथ काम करते हुए सर अभी तक 25 अरब जो वो बरामद कर लिए, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी है, उसके जितने भी एसेट है उन तमाम को उसने जब्त कर लिया, सील भी कर लिया। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 25 अरब नैब ने क्या किया है, उनको जो है वो जब्त कर लिया। मजीद के लिए जो वो कार्रवाइयां हो रही है, सर मैं आपके सामने जो हकायक रखने जा रहा हूं, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी कि पाकिस्तान के अंदर इतना बड़े लेवल के ऊपर जो वो करप्शन होती है, इतना लोग पाकिस्तान को लूट लूट के खा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, खैबर पख्तूनख्वा की हालत इंतहाई मायूस कौन है, खैबर पख्तूनख्वा की हालत मायूस कौन है कि वहां पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो रहा है, वहां पे तमाम का तमाम खजाना जो है वो जबानी जमा तफरीक के अंदर ही खर्च हो रहा है। कुछ तो तरीके से अपनी सोशल मीडिया पे वो ले जाती है, कुछ इमरान खान साहब के धरनों के लिए, जलसों के लिए, जुलूसों के लिए सर्व हो जाता है, और फिर अरकान को मजबूत करने के लिए या खरीदो फरोख्त के लिए बाकी मादा उधर जो वो लग जाता है। अब सीएम केपी के शायद वो अपनी सीट को भी अगर वो मुस्तकम रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी मेरे ख्याल में वो एमपीएस वगैरह को कुछ ना कुछ दाल पानी खिलाना पड़ती है, और ये दाल पानी ऐसी होती है कि वो 20 नस्लें हम जैसे गरीब लोगों की खाएं ना, ठीक है, वो पैसा नहीं खत्म होता है, इतनी दाल पानी एक एक बंदा लेता है। और मैं आपको बताऊं कि ये पाकिस्तान है, और वाकई में कई टाइम से ये सुनता भी आया हूं कि पाकिस्तान के अंदर किसी चीज की कोई कमी नहीं है। ठीक है, ये पाकिस्तान को इतना लूटा जाता है, वो कहते होते हैं कि ये एक रोज लूट के बस करते हैं, थक के बैठ जाते हैं, दूसरे रोज अल्लाह की करम नवाजी ऐसी है इस पाकिस्तान के ऊपर कि दूसरे रोज से तमाम चीजें दोबारा से उसी तरीके से होती हैं, और फिर एक दिन आ जाता है, फिर से वो लूटना शुरू कर जाते हैं, और दूसरे से अल्लाह जो है वो दोबारा से पाकिस्तान को इसकी कुदरती वसाइल से माला माल पाकिस्तान को जो वो अल्लाह पाक ने कर रखा है। अच्छा, ये चीजें आप अंदाजा लगाएं, सिर्फ ये छोटी मिसाल है, ये जो मिसाल आपके सामने में रखने जा रहा हूं ये सिर्फ एक मिसाल है। पूरे पाकिस्तान के अंदर हर जगह यही चीजें हो रही हैं। सर पाकिस्तान को इतने बड़े टीके लगाए जा रहे हैं, इतने बड़े टीकर ये अफसर टीके जो अफसरशाही जो लोग हैं ये लगा रहे हैं कि सर ना पूछें जितनी करप्शन पाकिस्तान के अंदर है, शायद ये अमेरिका के अंदर भी इतनी करप्शन होती ना तो अमेरिका 10 बार आज तक डिफॉल्ट हो चुका होता। इतनी करप्शन पाकिस्तान के अंदर कई दहाइयों से हो रही है। ठीक है, अच्छा जो डिटेल्स हैं जो हमारे सामने आई है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, और फिर आपको बता दूं कि कौन कौन से लोग हैं वो गिरफ्तार होने जा रहे हैं।
अब ये कार्रवाई नैब ने कहां तक पहुंचाई है? वैसे नैब की टीम को शाबाशी तो बनती है सर, इतनी फुर्ती के साथ काम किया। मैं आपको बताऊं 30 अप्रैल से ये काम शुरू हुआ था। पहले न्यूज के अंदर ये चीजें आई थी कोहिस्तान स्कैंडल के हवाले से, और फिर जब वो 30 अप्रैल के बाद ये बाबर सलीम स्वाति है, ये स्पीकर है केपीके असेंबली के, उन्होंने इस चीज को टेकअप किया था। उन्होंने कमेटी बनाई थी, कमेटी को उन्होंने लीड किया था। 3 इजलास हुए थे मेरे ख्याल में। तीसरे इजलास के बाद अलीमीन गंडापुर ने इसको अपनी वो अंडर ले लिया था कि अब इसकी तहकीकात मैं करूंगा, लीड जो है वो इसको मैं करूंगा, ठीक है। तो फिर अलीमीन गंडापुर साहब वो डीले पड़ गए थे, चूंकि वो एक गवर्नमेंट चला रहे हैं और उनकी गवर्नमेंट के नीचे ये सारी करप्शन के पोल खुल रहे हैं, और उनके अपने कौन कौन से लोग हैं वो तो आगे चल के आपको भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो रही थी, तो उन्होंने भी मट्टी पाओ प्रोग्राम शुरू किया था। लेकिन जो अहम चीज है, वो रोल है, वो किरदार है, ये हमारा जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी जो अथॉरिटी है उसका, यानी कि नैब का है, उन्होंने इस चीज को सुस्त नहीं होने दिया। उन्होंने इसके ऊपर प्रॉपर जो है वो होमवर्क किया, और होमवर्क करने के बाद जो रिजल्ट्स हैं वो आपके सामने। मैं आपको अगर बताऊं तो इसके अंदर यह है कि नैब खैबर पख्तूनख्वा की ताजा कार्रवाई में मजीद जो वो सनसनीखेज किस्म के इंकशाफात सामने आए, बहुत से राजों से जो पर्दा उठ गया। सरकारी तफसीलात के मुताबिक इस केस में अब तक मजमूई तौर पर 25 अरब रुपए मालियत के जो असासे हैं वो बरामद किए जा चुके हैं, उनके बाद जब्त भी हो चुके हैं। और नैब ने 1 अरब रुपए से जायद रकम जो है वो गैर मुल्की करेंसी की, यानी कि वहां पे गैर मुल्की करेंसी के वो ढेर लगे हुए थे। 1 अरब रुपए से ज्यादा जो वो गैर मुल्की करेंसी थी। अच्छा, इसके अलावा 3 किलोग्राम से ज्यादा सोना वहां से वो नैब ने अपनी कस्टडी के अंदर ले लिया, बरामद किया। मुख्तलिफ कमर्शियल बैंकों के अंदर 73 अकाउंट जो वो नैब ने वो छानबीन करके निकाले, अब उनको सीज कर दिए। और फिर उसके बाद जो डिटेल्स आ रही हैं, 5 अरब रुपए जो वो इन 73 अकाउंट्स के अंदर मौजूद था, जिसको नैब ने फौरी तौर पर मंजूर जो वो कर दिया। फिर सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 77 लग्जरी गाड़ियां, सर सोच है आपकी, ये गाड़ियां यकीन जाने बड़े बड़े लोगों ने अपनी आंखों से नहीं देखी होंगी। इतनी लग्जरी, इतनी कीमती, 5 करोड़, 6 करोड़, 10-10 करोड़ की सर एक एक गाड़ी है। 70 गाड़ियां थी जो कौम के पैसे के ऊपर हाथ साफ करके ये जो तरक्याती मंसूबे थे उनके अंदर खुर्द बुर्द करके ये बनाई गई थी। सर यहाँ पे बस नहीं है, बहुत कुछ है आपको बताने को। 77 लग्जरी गाड़ियां जब्त की गई हैं। मजीद 109 जायदादें जो मुख्तलिफ शहरों के अंदर है, 109 जायदादें, ठीक है। उसके अंदर आ जाता है जी बशमूल इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पिशावर, एबटाबाद, मानसेरा, ये इन जगहों के अंदर 109 इनकी जो वो प्रॉपर्टीज जो वो पकड़ी गई हैं, जिनको नैब ने जब्त कर लिया है। इसके अलावा 12 कमर्शियल प्लाजे हैं जनाब, ये छोटा हाथ नहीं डाला गया है, इन्होंने पूरी की पूरी गवर्नमेंट को हिला के रख दी है। इतनी बड़ी करप्शन इमरान खान साहब की नाक के नीचे होती रही है। और फिर जो है वो इसके अलावा 2 कमर्शियल प्लॉट्स भी हैं, जहां पे 12 कमर्शियल प्लाजे हैं, 2 कमर्शियल प्लॉट्स हैं, 30 मकानात हैं, 12 दुकानें, फूड जो वो कोर्ट्स हैं, 25 फ्लैट और पेंट हाउसेज जो हैं वो भी हैं इसके अंदर, और 175 कनाल जरी राजी भी है। सर ये गाड़ियां लेके, बंगले लेके, प्रॉपर्टी लेके, प्लॉट लेके खुश नहीं हुए, ये सोना और गैर मुल्की करेंसी जमा करने के बाद भी मुतमईन नहीं हुए। इन्होंने जरी जमीनें ली हैं ताकि वो भी हमें जो वो मजीद बेनिफिट जो वो देती रहे। और फिर इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो ये जितनी जायदादें, ऑलमोस्ट 17 अरब रुपए से जायद की जायदादें जो जब्त की गई हैं। सरकारी जरा के मुताबिक 24 से 48 घंटों के अंदर कुछ इस अहम शख्सियात की भी जो वो गिरफ्तारियां हो सकती हैं। और ये फ्रॉड इंतहाई बड़ा फ्रॉड है, बड़ी चालाकी के साथ गवर्नमेंट के साथ मिलके सरकारी अधिकारों ने और लालची ठेकेदारों की मिली भुगत के साथ ये सारी चीजें हो रही हैं। और इसके अंदर बैंक हुकाम भी शामिल है, यानी कि पूरी की पूरी टीम है सर जिसने ये हाथ साफ किए 40 अरब रुपए के ऊपर। सर ये अभी इब्तदा है, आगे आप चल के देखेंगे मजीद भी है। और मैं आपको एक और केस का भी बताने जा रहा हूं, वो भी नैब जो वो टेकअप कर रही है, उसके अंदर देखिएगा कितनी बड़ी जो वो करप्शन है। अच्छा, तमाम मुलजिमान दीदा दलीली के साथ बड़ी हैरत इंगेज तौर पर इन्होंने अरबों रुपए का कौमी खजाने को चुपचाप बड़ी खामोशी के साथ जो है वो इसको चूना लगाए। मालियाती निगरानी के इदारे को कानो कान खबर भी, सर ये मालियाती इदारे भी हमारे सो रहे थे। नैब ने कोहिस्तान स्कैंडल में मुलव्वस कंट्रैक्टर मोहम्मद अयूब को गिरफ्तार कर लिया और मुलजिम के अकाउंट से 3 अरब रुपए ट्रांसफर हुए थे, जबकि मुलजिम ने इसी करप्शन के पैसों के साथ किया आजम स्वाति। सर जो इमरान खान साहब के दाएं हाथ हैं, दाएं कह लें बाएं कह लें कुछ भी कह लें, वो इमरान खान के खास उल खास से आजकल वो ट्वीट ठोक रहे हैं, इमरान अब तो इमरान खान होगा, अब बर्बाद होगा, ये क्या होगा वो तो बात की बात है, लेकिन ट्वीट्स वो दिन के अंदर 4-5 करते हैं, अब तो खान होगा।
अब वो रिहा होगा, बर्बाद होगा या फिर जेल के अंदर ही हमेशा होगा, वो अगली बात, वो अगलों ने जाननी है और वो आप भी समझ रहे हैं। लेकिन ये शख्स था, इसने यहाँ पे इतनी बड़ी करप्शन की। यानी कि क्या होता है, बेसिकली ये होता है कि आमतौर पर कंट्रैक्टर है, कहीं पे वो सरकारी अफसर है, वो कहीं पे घपला कर रहे हैं ना, ठीक है, कहीं से पैसे निकाल रहे हैं, लगा नहीं रहे, तो उसके पीछे इनको एक बड़ी सीट चाहिए होती है, एक ऐसा कवर चाहिए होता है जो इनको छतरी की तरह इनको सपोर्ट करे और कहे हाँ भाई मेरा आपने फ्लैट तैयार करना है फलां शहर के अंदर, मुझे प्लाट चाहिए, या फिर आपने मुझे एक बंगला बना के देना है, बाकी मैं जानू और मेरे काम, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं। वो खान साहब कहते थे ना घबराने की जरूरत नहीं है, तो इनको घबराने की जरूरत नहीं होती थी। तो ये जो है वो सरकार जो है उम्र गुजर गई, बाल सफेद हैं, शायद ही कोई इनका काला बाल जो वो बदन के ऊपर बचा हो, लेकिन कब्र के अंदर पांव होने के बावजूद भी वो सरकारी खजाने को कभी कहीं की आवाम को इतना बड़ा इन्होंने चूना लगा दिया, शायद शर्म भी इस शख्स को नहीं आई है। और आजम सवाती साहब वो रोजाना मीडिया के ऊपर आके वो लंबी चौड़े भाषण देते हैं, बड़ी ज्यादती हो रही है, बड़ा जुल्म हो रहा है। और सर जो आप यहाँ पे कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही? आप एक मकान लेके, घर लेके, आप कौम के 40 अरब रुपए के ऊपर आपने डाका डलवा दिया, अभी तो ये बातें निकल रही है ना। और मैं आपको बताऊं कि आसिम सवाती ने एक बार पहले भी फ्रॉड किया था, ये लगभग 2010-12 या 14 की बात है। मानसेरा डडर का मेरे ख्याल में इलाका है, वहां पे कोई इंसिडेंट हुआ था, वहां पे ये मुतासरा फैमिली के पास गए थे, वहां पे इन्होंने ऐलान किया था, वहां पे एक नोट दे के आ गए थे, $1 मिलियन का नोट ये मसूब वहां पे दे के आ गए थे। $1 मिलियन का नोट ही नहीं है वहां पे, वो जैली बच्चों के खेलने वाला नोट जो अमेरिका के अंदर इस्तेमाल होता है, वो नोट वहां पे दे के आ गए थे। सर शर्म इस शख्स को, मैं आपने कहा ना, जैसे कि मैंने पहले कहा, इससे नहीं आती है। ये मुतासरा फैमिली है, वहां पे कुछ लोग मर गए थे, तो उनके साथ ताजियत करने गए थे और वहां पे एक नोट पकड़ा के आ गए थे, और ये मीडिया की चीज जीनत बनी थी, आप इसको सर्च कर सकते हैं। अच्छा यही नहीं है, इसके साथ एक और भी है। अमजद अली है जी, एक यहाँ पे जो अली बिन गंडापुर है, उनके साथ होते हैं जी, उनके मेरे ख्याल में वो कोई पर्सनल सेक्रेटरी वगैरह हैं, तो उनके उनके वाले से भी है कि उनका नाम भी तहकीकात के अंदर, जब तहकीकात की गई ना मोहम्मद अयूब से, जो कंट्रैक्टर है, तो उससे जब की गई, तो ये मुशीर है, मुशीर है जी, जो सीएम के भी के गंडापुर साहब, उनके ये मुशीर है मोहम्मद अली। इनको भी जो है वो अब आज का वो बता रहे थे 17 तारीख का उनको जो है वो नोटिस जारी किया गया था कि आप भी जरा आए, अपने गोश वाले जो है आपके एहसास में वो जरा तफसील में दिखाए ना। अच्छा आजम सवाती को भी नोटिस जारी किया गया था। आजम सवाती ने वो जो चीजें वहां पे दस्तवेजात दी, वो जो वो बिल्कुल जो वो मामूली सी थी, यानी कि जो बिल्कुल साइड लाइन की चीजें थी, रफ चीजें थी। तो आजम सवाती को भी टाइम दिया गया था कि आप भी 17 जुलाई को आए, आप भी अपनी मुकम्मल जो वो फाइलें उठा के लेकर आए, ऐसे नहीं चलेगा। तो यानी कि ये दो रेडार के ऊपर चीजें आ गई हैं मोहम्मद अयूब की वो इंक्वायरी के बाद, उनके उनसे जो तफ्तीश हो रही है, तो ये दो मौसूफ आ गए और दोनों तरीके इंसाफ के अंदर है। एक तो मुशीर सीएम केपीके के, और दूसरे इमरान खान साहब के बड़े करीबी साथी हैं, और केपीके के अंदर उनका बड़ा होल्ड भी आजम सवाती का, ठीक है। तो आजम सवाती साहब जो है वो रेडार के ऊपर है, आने वाले यानी कि 1 से 2 दिन के अंदर अंदर इनकी गिरफ्तारी भी जो वो डाली जा सकती है। आज की क्या रिपोर्ट है वो अगले ब्लॉग के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आज नैब ने इनको इंक्वायरी के लिए बुलाया था, तो फिर वहां पे क्या हुआ है। तो ये थी अब तक की वो तफसीलात जो मैंने आपके साथ शेयर की। अहम चीज ये है कि आप तरीके इंसाफ के अगर गवर्नमेंट से आप पॉइंट लेंगे तो वो कहेंगे हम तो इसको रोक नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं इंक्वायरी करें, इनको सजा दें। लेकिन बेसिक चीज ये है कि ये करप्शन हुई क्यों, जहां पे आप दूसरों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, आपके सूबे के अंदर इतनी बड़ी करप्शन क्यों हुई, आप कहां पे सो रहे थे, इतनी ज्यादा हो रही है। तो यानी कि केपीके को चारों हाथों से लूटा ही जा रहा है, पुरसाने हाल कोई नहीं है केपीके का। तो अब तक के लिए इतना ही था, अगले ब्लॉग तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।